निर्णयाधार क्या है, जिसको आप कहते हैं रेशियो डिसेंडाई। और BA-LLB 4 सेमेस्टर के बच्चों के सिलेबस में इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो रेशियो डिसेंडाई से होते हुए अबिटा डिक्टा तक कवर करता है। अबिटा डिक्टा अभी इसके ऊपर बताए थे, अभी रेशियो डिसेंडाई। निर्णय आधार क्या है, कहने का मतलब कि अगर बेंचेज का एक शब्द दिया जाए तो वो हाई कोर्ट में भी आता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी आता है। ऐसे मामले जिनके निर्णय का आधार कैसा है, जिसे आप सुनते हैं कि किसी केस में कोई नज़ीर दी गई, नज़ीर मतलब किसी के सपोर्टिव एविडेंस दिए गए, या ये कहा जाए कि सेम ऑफेंस में सेम ग्राउंड पर सेम ऑफेंस एंड ग्राउंड पर किसी जजमेंट के पार्ट को सही माना गया था एक कोर्ट से, उसी कोर्ट की किसी लार्जर बेंच से उसको रोक दिया गया हो, या जो मामले हाई कोर्ट के लेवल पर थे उन मामलों को जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर ले गए तो शायद वो जजमेंट पलट गए आपस में। तो क्या हाई कोर्ट के मामलों की वह नज़ीर सुप्रीम कोर्ट के मामलों में दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब कि जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होंगे, वही जजमेंट का आधार हाई कोर्ट के जजमेंट पर भी होगा। इसका मतलब यह भी है कि भारत के जितने भी न्यायालय हैं, सारे न्यायालयों में केवल एक ही कोर्ट के जजमेंट दिए जाएंगे, जो फुल्ली एंड फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गए हो, जजमेंट हो चुका हो। ऐसे जजमेंट साइट किए जाएंगे और उसको उसके अधीनस्थ जुडिशरी, चाहे हायर जुडिशरी हो या लोअर कोर्ट की जुडिशरी हो, उसको वो मानने के लिए बाध्य है। इसका मतलब कि रेशियो डिसेंडाई एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से हर मामले के सबूतों के साथ ऐसे तथ्य पेश किए जाते हैं जिसमें दोनों पक्षकार अपने अपने पक्ष के जीतने की उम्मीद रखता हो। तो ऐसे जजमेंट में वो कौन से तथ्य हैं जिन्हें देने के लिए अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है? तो ये कहा जाएगा कि किसी समय विशेष में किसी ने, जैसे आपको याद होगा PN भगवती के जजमेंट हैं, जस्टिस कुलदीप सिंह के जजमेंट हैं, या कृष्णा अय्यर के जजमेंट हैं, इनकी स्थितियां लगभग बदलती रही। जैसे जैसे समय के अनुसार बदली है, कोई नया जज उसकी नई व्याख्या की। जैसे आप देखते होंगे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका आप उद्धरण कीजिए। मेनका गांधी के 2 केस ऐसे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक पासपोर्ट एक्ट वाला है, जिसमें मेनका गांधी के पक्ष में डिसीजन आया था, उसकी अपीलें भी गई थी। सेम उसी तरह का जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट में की नज़ीर कोई है, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस साइट किया गया है पूरे भारत के न्यायालय के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट का दायरा पूरे भारत पर लगता है, हाई कोर्ट का दायरा केवल उसके प्रदेश पर लगता है, लेकिन हर हाई कोर्ट अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दिशा निर्देश को फॉलो करती है, जबकि हाई कोर्ट के जजमेंट को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लोअर कोर्ट फॉलो करती है। लेकिन इंस्ट्रक्शन के रूप में अगर कहा जाए कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, संविधियों का निर्वचन आप कर रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि इंडिपेंडेंस, जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? समझ में आया कि जब आप कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, तो लोअर जुडिशरी को हैंडल कौन करता है? हाई कोर्ट करता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ऐसे मामलों में जब स्वतंत्र निर्णय किसी कोर्ट के आने हो, तो उसी कोर्ट की किसी बड़ी पीठ का नज़ीर उसी केस में जो उस कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके लेवल पर चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ नज़ीर दी जाएगी। इसे कहा जाएगा रेशियो डिसेंडाई। और इस प्रक्रिया में जब आप आगे बढ़ते हैं कि इनका संबंध क्या है, रेशियो डिसेंडाई का अभी तक तो आपने देखा कि उपयोग कहाँ होता है। रेशियो डिसेंडाई ऑबिटा डिक्टा का उपयोग न्यायिक
प्रक्रियाओं में न्यायालय में चलाए जाने वाली जो प्रक्रिया वाद या पक्षकारों से संबंधित है उसी में उपयोग होता है। लेकिन एक टॉपिक इसके साथ है कि जो डेमोक्रेसी में सारी विधियां एक जैसी हैं, चाहे बेयर एक्ट हैं उनका भी सम्मान उसी तरह से है, चाहे वो कोई इस तरह का जजमेंट या जुडिशियल आर्डर है, प्रोनाउंसमेंट है, उनका भी यही वैल्यू है। अर्थात ये कहा जाए कि जितने भी ऑर्डिनेंस हैं, एक्ट हैं, रेगुलेशन हैं, ऑर्डर है, जजमेंट है, ये सारे एक कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नहीं है, एक संस्थान है, उच्चतर संस्थान है, उनके सामने सबकी वैल्यू बराबर है। संविधियाँ वो हैं, हमने क्लास में भी लेक्चर दिया है, ये तो समय विशेष पर बच्चों के हित में कुछ चीज़ें दिमाग में रहें एग्ज़ाम के समय, इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ। अब इसी अनुक्रम में एक प्रश्न आता है कि हार्मोनियस रिलेशन क्या है, व्याख्या कीजिए तथा संबंधित बातों का उल्लेख कीजिए। अगला टॉपिक हम दे रहे हैं कि हार्मोनियस रिलेशन क्या है, आगे बताएं।